नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आरपीसी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या के बारे में पहले से विद्यार्थियों को मालूम था, काफ़ी बार इसकी चर्चाएं हो चुकी थी, बस विज्ञप्ति का ही इंतजार था। तो इसके मुख्य पॉइंट जो कि ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कम समय में बताए जा सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। जो भी आपके लिए उपयोगी जानकारी है उसमें सभी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले पदों की संख्या की बात करें तो देखिए, पदों की संख्या तो आपने विज्ञप्ति में देख ही ली होगी। 70, 81 बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जियोलॉजी के दे रखे हैं सबसे पहले। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ABST, EAFM, जियोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी आप देख के जा सकते हैं। और इंग्लिश की अच्छी वैकेंसी है, ज्योग्राफी भी अच्छी है, हिंदी की 214, हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 177, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस की भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, राजस्थानी सिंधी, जेनोलॉजी, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, मिलिट्री साइंस, आर्ट हिस्ट्री, म्यूजियोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। फिर उसके बाद में देखिए, ड्राइंग और म्यूजिक से संबंधित बहुत सारे यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर है। टोटल 48 सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी बड़ी वैकेंसी, इससे आधे पदों के पिछली वैकेंसी आई थी, यानी इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक राजस्थान में नहीं आई है। अब इसमें फॉर्म की डेट वगैरह सब आपने देख ली। जो मुख्य बातें विद्यार्थियों को जो समझ नहीं आ रही हों या वो जानना चाहते हों, या राजस्थान से संबंधित और दूसरे स्टेट से संबंधित क्या कुछ अलग विवरण दिया गया है, उसके संबंध में यहाँ पर हम बात कर लेंगे। तो पद संख्या 1 से 31 तक, यानी इसके बाद में देखिए ये जो कई हैं वो म्यूजिक और उनके लिए अलग दे रखा है, म्यूजिक वगैरह के लिए और एग्रीकल्चर वगैरह के लिए जो नीचे की पोस्ट हैं, और जो पहले वाले पद हैं उनके लिए अलग दे रखा है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया है कि यदि आपने 55% मार्क्स के साथ, 55% यदि मार्क्स के साथ, क्योंकि वो तो उसके बिना तो आप नेट ही नहीं कर सकते, और बाकी कैटेगरीज में 5-5% की छूट होती है। उसके साथ यदि आपने मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है और यदि आपने नेट या किसी स्टेट से सेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आप इसके लिए पात्र हैं। यानी आप यदि नेट उत्तीर्ण हैं या किसी स्टेट से सेट उत्तीर्ण हैं, राजस्थान से हो या किसी अन्य स्टेट से, तो आप पात्र हैं। अन्य स्टेट वालों के लिए कुछ यहाँ पर अलग बात दी गई है सेट के संदर्भ में। और ये जो आपकी योग्यताएं हैं, कोई भी आपकी योग्यता है, वो जब जिस तारीख को इंटरव्यू शुरू होते हैं, आपके सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, जिस डेट को इंटरव्यू स्टार्ट हो गए उस डेट से पहले आपकी सारी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका नेट वगैरह नहीं हुआ है या MA की डिग्री पूरी नहीं हुई है, तो उससे पहले आपकी पूरी हो जानी चाहिए। समझ रहे हैं? जो भी इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो इंटरव्यू की डेट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। सेट, इसके अलावा 2009 से पहले की जो PhD प्रोग्राम है उनके लिए अलग से दिया गया है कि यहाँ वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से होनी चाहिए, उनकी थीसिस इवेल्युएट। इसके अलावा PhD वाइवा कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, ये इस प्रकार से, मतलब ये जो PhD से संबंधित बातें हैं वो यहाँ पर पहले अलग से दे रखी हैं। लेकिन जिन्होंने नेट कर रखा है उनके संबंध में ये लागू नहीं है, उनके लिए नेट ही या सेट ही पर्याप्त है। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से बाकी के जो 32 से 39 तक के पद हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यताएं शुरू में वही 2 चीज दे रखी हैं, 55% और नेट वाली, और इसके अलावा PhD प्रोग्राम के लिए बातें दे रखी हैं। इसके अलावा कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी से किसी ने किया हुआ हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है PhD प्रोग्राम, वो उसके संबंध में भी दिया गया है। टॉप 50 जो यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, उसमें से संबंध में कुछ चाइना वगैरह की, यहाँ पर शंघाई की यूनिवर्सिटी दे रखी है, यहाँ से अगर आपने किया हुआ है तो भी आप पात्र हैं। इसके संबंध में तो बहुत ही रेयर केस में कैंडिडेट होते हैं। फिर उसके बाद में पदक्रम 1 से 48 के लिए देखिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर, अच्छा, मार्क्स का 5% जैसा कि नेट में होता है वही आपका है ही। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से संबंधित यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, जैसे पिछली बार BA के अंदर 45% वाली अनिवार्यता थी और 5% की कैटेगरीज को छूट होती थी, उस प्रकार का मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई आपकी बार नहीं दिया है इस विज्ञप्ति के अंदर। सिर्फ बाहरी स्टेट के हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि 1 जून 2002 इससे पहले का, तो चाहे किसी भी स्टेट का हो सेट उत्तीर्ण, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे बाहर का हो, यदि 1 जून 2002 से पहले यदि आपने सेट उत्तीर्ण की है तो वो इसमें भाग ले सकता है। 1 जून 2002 या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से स्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इस हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। 2002 बहुत ये पुरानी डेट दे दी यहाँ पर, यानी लगभग यही हो गया कि दूसरे स्टेट से यदि आपने सेट का एग्जाम दिया है तो आप पात्र नहीं है, या तो आपकी नेट होनी चाहिए या राजस्थान से सेट होनी चाहिए। ये बिल्कुल यहाँ पर लगभग क्लियर हो गया है। 2002 से पहले का कोई हो, कोई रेयर केस में ही होगा ऐसा तो कोई जो अभी देना चाहता हो। फिर ये देखिए यहाँ पर ये सब
सामान्य बातें हैं। उसके बाद में एज से संबंधित यहाँ पर 21 से 40 वर्ष एज दी गई है, लेकिन एज में रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पर देखिए 2023 1/7/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम, यानी 21 से 40 आपकी आयु सीमा हो गई। अब इसमें देखिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 को भी आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। यानी इस तारीख को 31/12/2020 तक यदि आप इस 21 से 40 वर्ष की कैटेगरी में आते हैं तो 31/12/2024 तक भी आप उसी आयु सीमा उसके अनुरूप ही आपको मतलब योग्य माना जाएगा। यानी यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन है, यानी 23/9/2022 तक यदि आपकी इसके बीच में उम्र थी तो भी आप इसके लिए पात्र हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, कई जो ओवरेज हो रहे थे उनके संबंध में वो पूछना चाह रहे थे। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर कुछ और दिया, कुछ और बातें हैं, अच्छा ये और है मतलब। फिर यहाँ पर देखिए आयु सीमा में 5 साल की जो छूट है SC, ST, OBC और ये MBC हो गया, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को तो 5 साल की और महिला अभ्यर्थियों को है 10 वर्ष की। जनरल की महिलाओं को, सिर्फ जनरल के पुरुषों को 5 साल की छूट नहीं है, बाकी सबको छूट है। जनरल के पुरुष को 5 साल की छूट नहीं है, बाकी सबको 5 साल की छूट है। जनरल की महिलाओं को भी 5 साल की छूट है, और बाकी जो अन्य कैटेगरी की महिलाएं हैं उन सबको 10 साल की छूट है। विधवा, विच्छिन्न विवाह, तलाक, ये विडो और डाइवोर्सी वुमेन के लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर नहीं है। रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया हो उनके मामले में आयु सीमा 50 वर्ष की होगी। इसके अलावा कुछ ये जो रेयर केस वाले हैं, क्योंकि इनकी विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो मैं ये सोच रहा हूं कि इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कोई ऐसा हो तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में एग्जाम के संबंध में आपने डेट देख ही ली होगी कि अक्टूबर में एग्जाम का इसमें दिया गया है कि एग्जाम होगा आपका अक्टूबर माह में, ऐसी संभावना लगभग, कोई डेट वगैरह नहीं दी गई है, माह दिया गया है। इसमें चेंज भी हो सकता है, ये यहाँ पर दिया गया है। साथ में जो सिलेबस है वो इस विज्ञप्ति के साथ में जारी नहीं किया गया है, अलग से जारी किया जाएगा। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, तो आप जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अपनी तैयारी करते रहें तीनों पेपर की। और जो पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम है कि किस प्रकार से पेपर ये देखिए अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है, इसकी ले दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं सारे, वो आपको बताई है। आवेदन 26 जून 2023 से 25 जुलाई 2023 तक, ये डेट आप ध्यान रख लेना और गलती मत करना फॉर्म वगैरह में। हालांकि नीचे दे रखा है कि 10 दिन के अंदर करेक्शन वगैरह का वो सारा सिस्टम, लेकिन उस झंझट से बचने की कोशिश क्या करो, अपना पास बैठ के मित्र वाले के पास अच्छे तरीके से फॉर्म अप्लाई करवाया करो। फिर यहाँ पर ये फॉर्म भरने से संबंधित सारी बातें हैं, इसके संबंध में कुछ है नहीं। तो सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, ये देखिए आपके जो सब्जेक्ट हैं उनमें वो 75-75 नंबर के हो गए, यानी इसमें क्वेश्चन आएंगे 150-150 ऐसे ही आया करते हैं। 150 क्वेश्चन 3-3 घंटे का होता है, ये एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के जीके के 50 मार्क्स हैं, यानी इसके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 200, 75 और 50, ठीक है, इसके संबंध में हो गया। फिर उसके बाद में इंटरव्यू की बात आती है, तो इंटरव्यू 24 नंबर का होता है, इंटरव्यू के मार्क्स हैं 24, तो टोटल हो गए आपके ये 200 और प्लस 24, 224 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के, एक पेपर राजस्थान के जीके का, और उसके बाद में इंटरव्यू, उसके आधार पर टोटल आपकी ओवरऑल मेरिट तय होती है, ठीक है। तो ये मतलब कुछ एक बातें थी, 1-2 चेंज था। एक तो जो BA वाला 45% वाला वो इसके अंदर नहीं था, इसके अलावा दूसरे जो सेट का तो वैसे क्लियर होता ही है, सेट अपने अपने स्टेट में ही मान्य होती है। हालांकि 2002 से पहले का हो तो वो इसमें दे रखा है, तो वो सेट वाला तो कोई अलग इसमें नहीं है, सेट तो होती ही स्टेट से संबंधित है। और बाकी आप में इसमें संबंध में और भी कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये विज्ञप्ति के संबंध में आप मान के चलिए कि आप अक्टूबर ही मान के चलो भाई, एग्जाम का तो पता नहीं हो नहीं हो, वो तो कोई भी पहले नहीं बता सकता। अब आज आपको कोई कह दे कि मुश्किल है, लेकिन यदि हो जाए तो फिर इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी रोज तो आती नहीं है। तो आपको तो यही मानना है कि 100% एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसी के हिसाब से पीछे का करंट पढ़ना है, उसी के हिसाब से आपको पेपर। अब आप इसका सिलेबस का इंतजार नहीं करना है, सब्जेक्ट में आपके कुछ भी चेंज नहीं होता, 2 टॉपिक कभी उठा के अलग बदल भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। तो आप अपना सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। राजस्थान का भी अब जिलों वाला भी सिस्टम क्लियर होने वाला है, तो वो जीके वाला वो पोर्शन भी, मतलब थोड़ी थोड़ी जो संशय था कि भूगोल वगैरह में इस प्रकार में कैसे क्या करें, कुछ चेंज हो रहा है, तो वो
वो भी अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो भी आपकी पुरानी किताबें हैं वो पढ़ते रहो, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, और इस वैकेंसी का जो की बहुत बड़ी वैकेंसी है इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।